जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। वैशाख माह बहुत ही बड़ा पुण्य और फलदायी महीना है। ये श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। इसकी कथा सुनने से और स्नान करने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है और इसके दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ये पुण्य कथा सुनाने से पहले मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय का महत्व सुनाऊंगी, जो कथा अमृतमय है और इसे सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये महीना जितना पावन है उतना ही पावन महीने में अगर आप भागवत गीता का एक अध्याय भी सुनते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय का महत्व। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बहनीय की वृत्ति में बन लगाया। वह हमेशा ही पराई स्त्रियों के साथ भ्रमण करता रहता था और उसमें ही व्यस्त पड़ा रहता था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेल के जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन सारा नष्ट हो गया। वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्य अस्त हो जाने पर जब दशा दिशाओं में अंधकार फैल गया तब वो एक वृक्ष के नीचे ठहरा था और उसे लुटेरों ने दबा लिया था और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसीलिए वह बड़ा ही भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उसका पिता का पता लगाने के लिए वह स्वयं ही घर छोड़कर चला गया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसका कोई कुछ भी समाचार नहीं मिलता था। तरंदर एक दिन वह मनुष्य उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सब हाल चाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसे काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसे संध्योपासना की ओर गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी ही भयानक आवाज हुई। उसे अपने पिता का भयंकर आकार में देखा, परंतु ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्यथित था। उसमें उड़ने को धनुष और घटिकाएं लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशा अलौकिक हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसकी चिंता की व्याख्या दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान दिखाई दिए। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रही थी और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, देववंश मेरे निकट गीता के 3य अध्याय का पाठ करके जो तुमने इस शरीर द्वारा किए हुए दुष्यंत कर्म बंधन से मुझे छुड़वाया है, अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता को यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए हो, करने योग्य हो, वो बताइए। तब पिता ने उससे कहा, आनंद, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़ा है, उसका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं सबका तुम्हारा ही द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है।
बेटा, जिस साधन के द्वारा तूने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उनसे होने वाले पुण्य और उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो, जिससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर सर्वकाल में ही श्री विष्णु के पद को प्राप्त हो जाए। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी यही ऐसी इच्छा है, तो मैं समस्त नगर की जीवों की नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं मस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान पर आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में सबके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारक की जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता जी का पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए और यमराज से कहने लगे, हे देव, आप हमारे नाना प्रकार के सत्कर्मों से उनका पूज्य किया हुआ कुशल बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पृथ्वीलोक के सम्राट बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर बैठे शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछने के लिए और यह आज्ञा देते हुए कहा है, आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दे। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उससे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोमद नारक की जीवों को नरक से मुक्त करके उनसे साथ ही भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा वहां क्षीर सागर आ पहुंचे और उनके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि उन्होंने उनके दर्शन किए। भगवान का तेज उनकी शैया पर बने हुए शेषनाग के फणों की मणि के प्रकाश को दुगुना हो रहा था, आनंद से युक्त दिखाई दे रहा था। उनका हृदय पसंद से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चिंतवन से प्रेम पूर्वक से उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने पर के कारण निष्फल प्रतिदिन होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांतर वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्वत संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनि की ओर से उदासीन प्रतीत हो रहे थे। जीवों में से उन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य शयन किया और उन सब को एक साथ ही वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद देने वाली दृष्टि से अमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदय भाषित एवं सर्वत्र व्याख्यान दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल सदस्य श्याम वर्णन वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत ही निर्मल है। आपके मुख से वेदों का भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप हैं। इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत ही दुर्बल प्रतीत होता है, ऐसे दानवंदों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्य में शरीर धारण करने वाले विश्व के
आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशियों को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनकी लीलावती नेत्रों के तनिक सा खुलने वालों पर की आग की लपेटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूप बधारी आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा हैं और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव व्यंजनों को संकट से मुक्त करने वाले उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त करते हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से भी मोहित नहीं होते हो। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप अपार, उसमें से भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपकी महिमा का कोई अंत नहीं, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करने पर यमराज के हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कोई भी कार्य है उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए भी लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारी का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पूरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण यानी अपनी जाति के और समस्त नरकी को जीवों के नरक से उद्धार करके स्वयं ही श्रेष्ठ विद्यमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। नारायण नारायण नारायण। अब मैं आपको वैशाख मास का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 22वां अध्याय। मेठी जी बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियों में अत्यंत ही पुण्य कारक है और क्या क्या दान करना विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किस पृथक किया जाता है, ये सब बताइए। ये सुन सुखदेव जी बोले, कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 300 तिथियां बड़ी ही उत्तम है, जिसमें से दान करने से कोटि कोटि गुना फल मिलता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल ही मुक्ति होती है और कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता पीड़ित दुखी दूर हो जाते हैं और जो साधारण हो गए हैं, देवता की जगह भूत प्रेत की पूजा होती है, अधर्म और नीच पूज्य हो जाते हैं। इस कलयुग में भ्राता भंगनी से, पिता पुत्र से, पुत्री से संगम करते हैं, साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्रय युक्त हो पृथ्वीलोक को गया है। वहाँ पृथ्वीगणों को बड़े ही भयंकर दुखों का तथा अंत कुपोक से बड़े ही त्राहि त्राहि करते हुए देखा। किसी प्रकार का सहारा नहीं होता है। उन्हें देखकर बहुत ही विषम हुआ है और दयालु होकर, तुम कौन हो? तुमने ऐसा कौन से घोर दुष्कर्म किया है जिसे तुम्हें यहाँ पड़े रहते हो? तुम किस गोत्र से उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा क्या और कैसे उद्धार होगा? ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुनकर दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न होकर दीनवाणी से कहने लगे, हम श्री वत्सव्य गोत्र से हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा, अंध और गर्भ से पड़े हैं। हमारे कुल में एक ही धर्म वर्णन की है, बड़ा ही यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की थी। वही दुर्वा का तरंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर भी इस अंध तामसिक दुर्गम कुर्प से घिरे पड़े हैं। इसमें हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्णन को समझाओ कि तेरे पितृश्वर
दुखी से पीड़ित केवल तेरे एक दूब के सहारे लटके रहे हैं। तेरे मरने पर भी और संतान न होने पर भी हम और तुम सब अंत तारिमिष्ट के कूप में पड़े रहेंगे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया ओ को जाए वैसा खो तक धर्म करे। विष्णु भक्त को एकादशी आदि व्रत करे। वह पाप नाशनी कथा सुने जिससे उसकी 100 पीछे की हुई और 100 आगे की हुई पीढ़ी नरक जाने से बच जाए। हमको तथा उसको ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्णन को ग्रस्त में प्रवृत्त करना। पतिश्रों के ऐसे वचन सुनकर अचंभित में पड़कर रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर धर्म वर्ण से बोला, हे महाराज, मैं ही दुर्गाही तुम्हारा वंशधर हूँ, धर्म वर्णन हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी से कहते हुए वचन सुने थे, फिर भी पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देखकर कुसंगति के डर से मारे देवंतरों के विचित्र रहा हैं। इस प्रकार इस कलयुग के अंतिम पद में साढ़े 3.5 भाग व्यथित हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृसरों को तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगूंगा कि संसार की कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवाणी के करने से पितृस्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में ही प्रवृत्त हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर। क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, सारग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरि समन कीर्तन और वैशाख तक धर्म आदि शुभ कर्म होते हैं रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। हे पुत्र, इसीलिए तू पाप आत्मा ही युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सब प्रकार के उपकार से मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाख तक धर्म कर, जिससे करोड़ों गुणों फल मिले। चैत्र की अमावस्या से पिंड दान, श्राद्ध कर जल से भरा हुआ घड़ा जिसमें कपूर और आग का वास ना हो दान कर, और सबके आग की वास ना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनाकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वर्थित धारण कर सुख पूर्वक दीपों में विचारना। पितृसरों की ऐसी आज्ञा का पाप धर्म वर्णन शीघ्र ही हो पृथ्वी पर आया। और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन से ही प्रातः का स्नान कर देव ऋषि पितृसरों का तर्पण कर जल का भरा हुआ घड़ा दे दिया, और पाप नाश करने वाले श्राद्ध करके अपने पिता वर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान प्राप्त हुई, और संसार में इस पाप नाशनिक तिथि को प्रख्यात कर स्वयं ही प्रसन्न होकर गंध मादक पर गया। इसीलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि न देखी गई और न ही सुनी गई है। शिव नारायण नारायण हरि हरि।